क्लियर। आज का ये सेशन है इंग्लिश का सेशन है और इस सेशन में हम लोग जो कॉमन एरर के क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। खास करके एसएससी की बात करें, एसएससी की सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, सीपीओ हो, इन सब एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन के साथ साथ ना हम लोग ग्रामर के बहुत सारे रूल को डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगी कि अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग उसको सोल्व करने में एबल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेक ए हेस्ट लेस्ट योर शुड नॉट मिस द ट्रेन। ठीक है, मेक ए हेस्ट, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ट्रेन छूट जाए, है ना। तो एक शब्द आता है लिस्ट, है ना। लिस्ट में क्या क्या याद रखना है हमें। लिस्ट होता है, लिस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, कहीं ऐसा ना हो। इसमें नोट पहले से ही विद्यमान है, नोट पहले से ही मौजूद है इसमें। तो लिस्ट के साथ कभी भी नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लिस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? शुड का। अगर शुड के बदला में, माइट कोई भी है तो वो गलत होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा लिस्ट से, है ना, मेक ए हेस्ट, मेक ए हेस्ट लिस्ट, लिस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। ठीक है, मिस द ट्रेन। तो ये सेंटेंस क्या होगा अपना? गलत होगा, नोट का इस्तेमाल नहीं होगा। और लिस्ट के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? शुड का। तो पहला जो सेंटेंस है ना, इसे पार्ट सी में एरर है। पार्ट सी में नोट का इस्तेमाल किया गया है, नोट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस समझ में आ गया। दूसरा है मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। ठीक है, मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल, है ना। अच्छा, नो खास वर्ब है ये। ठीक है, नो कैसा वर्ब है? खास वर्ब है। अपने बाद इन्फिनेटिव नहीं लेता है ये, क्या लेता है? हाउ प्लस इन्फिनेटिव, यानी हाउ प्लस टू प्लस V1 लेता है। ठीक है, जैसे आई नो हाउ टू स्विम होगा, है ना। आई नो हाउ टू स्विम। तो इस सेंटेंस में जो गलती है ना वो पार्ट सी में है। टू स्विम का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि नो के साथ हाउ प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? पार्ट सी होगा। पार्ट सी में एरर है। ठीक है, तीसरा है एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल, है ना। मैरी एक वर्ब है। मैरी क्या है? एक वर्ब है। पैसिव में जनरली हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं, बाय प्लस एजेंट रखते हैं। जब पैसिव बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं आप? बाय प्लस एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन मैरी एक ऐसा शब्द है जिनका पैसिव बनाते समय टू प्लस एजेंट का प्रयोग होता है, टू प्लस एजेंट का। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो सही रूप होगा ना वो होगा एट लास्ट ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल, है ना। विथ का इस्तेमाल नहीं होगा। पार्ट सी में जो विथ है ना उसको टू में बदलना होगा। तो तीसरा क्वेश्चन का भी जो आंसर है ना वो क्या होगा? सी होगा। दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ सी सैड पार्ट ए में है। चौथा क्वेश्चन है डैट सी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। ठीक है, सी सैड आया है, मतलब ये पास्ट क्लॉज में है। किस में है ये क्लॉज जो है ना वो पास्ट में है। किस में है? ये पीसी है और ये पास्ट में है। किस में है? पास्ट में है। अगर सेंटेंस में कोई एक वर्ब पास्ट का आ गया, सेंटेंस में कोई एक वर्ब पास्ट का आ गया, ठीक है, तो आगे आने वाले जितने भी काम होंगे वो सब पास्ट से संबंधित होंगे। तो यहाँ पे विल लगा हुआ है, विल का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि विल के बदला किसका इस्तेमाल होगा? वुड का इस्तेमाल होगा। विल के बदला किसका इस्तेमाल होगा? वुड का इस्तेमाल होगा। पार्ट सी में, इसमें भी चौथा क्वेश्चन जो है पार्ट सी में सी विल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पार्ट सी में सी विल नहीं होगा बल्कि सी वुड होगा, क्योंकि सी सैड वहाँ पास्ट टेंस में है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है बीइंग अ फाइन डे। तो इसमें पार्ट वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला, है ना। बीइंग अ फाइन डे पांचवा का जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ना पार्ट ए में ही गलती है। ठीक है, बीइंग के पहले किसका इस्तेमाल करना होगा? इट का इस्तेमाल करना होगा, इट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो कह रहा है मेनी अ मैन। अच्छा, मेनी अ मैन, ठीक है, ये खास स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है मेनी। तो दोस्त मेनी, ठीक है, मेनी एडजेक्टिव भी है और ये प्रोनाउन भी है। तो मेनी के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा। बात आई समझ? प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा। जैसे मेनी बॉयज हैव
डन देयर वर्क, ठीक है, मैनी बॉयज हैव डन देयर वर्क, ठीक है। लेकिन मैनी के साथ अगर ए जोड़ दो आप या फिर एन जोड़ दो, ए एन आर्टिकल है, ये जोड़ दो, तब नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है आगे। तो मैनी अ बॉय, ये सिंगुलर आ गया, तब वर्ब भी कैसा होगा अपना, सिंगुलर होगा। मैनी अ बॉय हैज डन, आगे का प्रोनाउन एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो मैनी के साथ खास स्पेशल नियम लागू होता है कि मैनी के बाद अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन ए या एन का इस्तेमाल होगा तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इस सेंटेंस में मैनी अ मैन हैव बीन लिखा हुआ है, हैव नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हैव के बदले हैज़ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है योर फ्लैट इज़ सुपीरियर देन। अच्छा, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है ना, जैसे सुपीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, ये सब ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, पहले से किस में होते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। तो इनके साथ कभी भी मोर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहली बात, अगर आप कहेंगे सी इज मोर सीनियर टू मी, तो भी ये गलत होगा, क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इसके साथ मोर का इस्तेमाल नहीं होगा, सीधा सीनियर आएगा। दूसरी बात, इन शब्दों के साथ आगे देन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ था योर फ्लैट इज सुपीरियर देन, तो पार्ट बी में देन का इस्तेमाल हुआ है, देन का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि टू का इस्तेमाल होगा। योर फ्लैट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन का पार्ट बी जो है ना वो गलती है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स नहीं होता है, इन डिटेल होता है, क्या होता है, इन डिटेल होता है, इन डिटेल्स नहीं होता है। तो 8वां क्वेश्चन जो है ना उसके पार्ट बी में इन डिटेल्स लगा हुआ था, तो इन डिटेल्स नहीं होगा बल्कि इन डिटेल, यहाँ पे एस का इस्तेमाल नहीं होगा, इन डिटेल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लिखा हुआ कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडोज, है ना, कैटल जो है ना, कैटल हो गया, पीपल हो गया, ये सब ऑलरेडी प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो कैटल ही खुद ही प्लूरल है, इसके साथ कैटल्स नहीं होगा। तो पार्ट ए जो है 9वां क्वेश्चन का कैटल्स नहीं होगा बल्कि इनके बदला कैटल होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है यू आर रियली सीनियर देन, फिर आ गया सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर, इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं ना ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं और इनके साथ देन का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यू आर रियली सीनियर टू मी इन एज होगा, ठीक है, यू आर रियली सीनियर टू मी इन एज। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना इसका पार्ट बी में गलती है, ठीक है। तो हमने आज इस सेशन में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बहुत सारा रूल देखा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।